ओम वीर करण जी बहुत गंभीर मुद्रा में आप मन लेगी का है ज्ञानी आदमी है, लेकिन मोर से इतना उम्मीद मत करी हो। बहुत बढ़िया कविता पढ़ीस, एक बार मोला बताया कि जरूरत नहीं आपको का सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। का जो सामान्य आदमी होते ना ओमन हमन से ही कविता सुनाते, ये का बहुत चिंतनशील आदमी है, इतना गंभीर सोचते कहां से कहां ले गए, महाभारत तक ले गए, लेकिन बढ़िया बात करीस, आपके बीच मनोरंजन करीस, हमेशा चिंतन में डूबे रहते। मैं एक दिन पूछे हूं ओम वीर भाई बहुत ज्यादा चिंतन में हमेशा डूबे रहता, काय सोचते रहता? तो कहते सोच रहा था गाड़ी लूंगा, कि सोच रहा था गाड़ी लूंगा, बंगला खेत खलिहान बाड़ी लूंगा, और बीबी पहनने लगी है जींस टॉप, अपने लिए अब साड़ी लूंगा। हमेशा टेंशन में रहते से नहीं जी कहते तय कैसे बढ़िया खुश रहता चार का, तो कुछ उपाय बता। मैं कहें घर वाली कहूँ प्रशंसा करे हस तो नहीं कहते, मैं कहें वही में तो तोर कृपा अटके है, कैसे करा आज घर जाबे श्रीमती प्रशंसा करबे तो कैसे प्रशंसा करिया कहते। मैं कहें ज्यादा ही खाना प्रशंसा करबे। ओम वीर भाई घर गिस, भाभी खाना निकालिस, देखते कहते अरे वाह क्या खाना बनाई हो, ऐसा खाना तो मैं जीवन में नहीं खाया हूँ कहते। भाभी आश्चर्य से देखा थे, खाना असना खाना बने वक्त में हाथ ले चूम लेते हैं वैसे कहा थे। भाभी एक लात मारिस, ओम वीर भाई ले एक लात मारिस, हमर बिहा हुए 10 साल हो गए आज तक तो ये प्रशंसा नहीं करीस, आवाज जो पड़ोसी ना साग दे दे है ते हाथ चूमे बैठे कहते। ये ओम वीर भाई गए बढ़िया आपने सुना था। नेता मन की उपस्थिति है, काय मैं जाना था कौन टाइप के आपने सुनना चाहा था कि 15 लाख खाते में ना आया है ना आएगा भी, चौकीदार खड़ा खड़ा यूं ही फेंक रहा है कि काला धन लाने वाला वादे में फंसाने वाला माल्या को देख देख आंखें सेक रहा है कि अपराधियों के यहाँ हौसले बुलंद हुए, साहब जी सेल्फी मारे फोटो खींच रहा है, और रंगा और बिल्ला जैसा अडानी मिला है यार, चाय बेचने के बाद देश बेच रहा है। बिल्कुल वही मन ताली बजाई जिन मन कांग्रेसिया है। मैं टेस्ट करत रहे कि कौन कौन पार्टी बैठे हैं। भाई नेता तो कहूं मेर के रहा है, एक सांप को एक नेता को एक सांप ने डसा, एक नेता को एक सांप ने डसा, नेता हंसता रहा सांप चल बसा। नेता कहूं पार्टी के रहा है, इतना जहरीला होते जब का सांप नहीं हुआ है। एक घटना आपके बीच रखना चाहता हूं कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, मई का महीना, धूप बहुत कड़क थी, हम एक सुहाने सफर पर थे, आधा तय कर आधे डगर पर थे, अचानक कुछ लोग रास्ता रोके, एक साथ जोर से भोंके, हाथों में बंदूक जैसे डाकू लगे, बदमाश किस्म के बड़े लड़ाकू लगे, कि हाथों में बंदूक बड़े डाकू लगे, हाथों में बंदूक बड़े डाकू लगे, बदमाश किस्म के लड़ाकू लगे, वो गुंडे वो बदमाश वो गुंडे वो बदमाश हम पर टूटे और बस भर के लोगों के गहने जेवर लूटे। हम क्षुब्ध हुए कोसे ये क्या हो रहा देश में, हम क्षुब्ध हुए कोसे ये क्या हो रहा देश में, पर गलत थे वो नेता निकले डाकुओं के भेष में। नेता मतलब चोर कहना चोर के अपमान है इसने कहे जाते। तो मैं देखना चाहता हूँ सही नेता वही रहते जिन कभी मतलब बर्दाश्त करे सकते। बहुत बढ़िया आपने सुना था। मैं चाहता हूँ एक व्यक्ति के परिचय हमारे भी छूट गए। हम उनके ये काव्य मंच में हमन तो साहित्यकार बैठे ही हैं, एक साहित्यकार नीचे बैठे हैं जो बहुत अच्छा साहित्यकार है और इतना बड़े अधिकारी है, भिलाई स्टील प्लांट में एजीएम के पद पे बहुत बड़े ऑफिसर हमारे भी चाहे निशा आनंद तिवारी जी के हस्बैंड। मैं चाहता हूँ सर एक बार खड़े हो जाएं, आनंद तिवारी जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। इतना बड़े ऑफिसर बताता हूँ, हजारों कर्मचारियों का अंडर में काम करते, वो जमीन में बैठ के साहित्य सुनाते, ये साहित्य के शक्ति होते। बहुत अच्छा आपने सुना था। अब मैं नारी शक्ति प्रतिनिधित्व करे महिला पक्ष की ओर जाना चाहता हूँ। 4 पंक्ति लेकिन देखा था लड़का मन तो ऐसे देखा था कि कवित्री जैसे हमर मौसिया है, लेकिन बेटी मन थोड़ा गंभीर है। काबा के उमन के चरित्र में ही गंभीरता छुपे है। काबा की बेटियों के हृदय पर असर अपने आप होता है, बेटियों के दिल पर असर अपने आप होता है, उनके विशाल हृदय का ना कोई नाप होता है, और बिन बुलाए भी दौड़े चले आती हैं परिवार में जब भी कोई संताप होता है। एक मतलब ये न है कि बेटा मन महादंदी के बाढ़ में बुहा का है,
रात के 12 बजे मेडिकल खोलवा दवाई लाए कोई काम कर सकत है तो बेटे च मन कर सकत है। हमारे छत्तीसगढ़ का में गुरु जी आदमी देखता हूँ मैं, हाँ हमारे छत्तीसगढ़ का आदमी मतलब भैया सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हम बहुत कम आकलन करते। अभी मैं ट्रेन में जात रहा दिल्ली, तो मतलब दिल्ली वो आगरा के 2 आदमी मिल गए। आगरा वाला कहा थे हमारे यहाँ विश्व का 7 अजूबा ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, क्या नहीं है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्या है कहा मोर अपमान करत रही। दिल्ली वाला कहा थे हमारे यहाँ तो और कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, क्या नहीं है। सही में यार छत्तीसगढ़ में क्या है कहा थे, क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहा थे, मोर अपमान करत रहे, मोर दिमाग खराब हो गए। मैं कहे हमारे यहाँ नक्सली है, दोनों गोंदिया में उतर गए। बता तो भाई कोई कमजोर मत समझ, हमारे छत्तीसगढ़ के लइकन बहुत होशियार है। एक तभी मैं चिड़ियाघर के रहे कानन पेंडारी, तो कॉन्वेंट स्कूल के लइका मन आ गए टाई वाई लगा, कहा थे लुक लुक मंकीज आर स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब हिम, कहा थे बंदर सो रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो, कहा थे। ओकरा सरस्वती शिशु मंदिर के लइका मन चल दिस, कहा थे अरे बंदर निद्रा में है उनको कोई तंग ना करें, कहा थे साहित्यिक भाषा में। ओकर बाद हमारे स्कूल के पारी सरकारी स्कूल के लइका के कितना इंटेलिजेंट बता था, हम सरकारी स्कूल के लइका उनके पारी कहे थे ये देख तो कहा बेंद्रा सूता थे कोचक तो साले ये क्वालिटी है हमारे में। काय अब आप आनंद में आए हो, मैं नारी शक्ति प्रतिनिधित्व करे बार हमारे बीच एकमात्र कवित्री निशा आनंद तिवारी जी है। वो ये मंच पे ये कर बर है कि नारी शक्ति ला ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो हम भी इस समाज के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। एक समय रही से जब डॉक्टर कीर्ति काले दिल्ली के लाल किला में पढ़े रही से कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की भी साथ, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। वक्त बदलिस, अब पाकिस्तान के एक शायरा रेहाना रूही जवाब दीस। मैं पंक्ति के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ एक बड़े साहित्यकार कवित्री आपके बीच, कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। घनघोर ताली के बीच निशा आनंद तिवारी जी।